चावल तो दे यार। अरे यार पैंट तो पहनने दे, तू अंदर जा, मैं देता हूँ। शहर के सारे बड़े अस्पतालों में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारी कंपनी सप्लाई करती है। उसके सेल्स का काम यानी अस्पतालों में ऑर्डर लाना और उनको माल सप्लाई करना वगैरह मेरी बेटी देखती है। फैक्ट्री और प्रोडक्शन का काम मैं देख लिया करता था, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर उम्र भी हो गई है। इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत है जो फैक्ट्री और वर्कर्स पर कंट्रोल रखे। साल में 10 लाख की तो चोरी हो जाती है और फिर वेस्टेज अलग रहा। पता नहीं ये लोग चोरी क्यों करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इनका जमीर मर चुका है। राय साहब, जमीर और पेट की लड़ाई में जमीर सिर्फ किताबों में जीतता है, हकीकत में जीत पेट की होती है। आप जानते हैं आदमी चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसमें शर्म है, खुददारी है। क्या इंसान चोरी इसलिए करता है कि उसमें शर्म है, खुददारी है? ये बात तो आज हमने पहली बार सुनी है। जी हाँ, आदमी के पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। या वो भीख के लिए अपना हाथ फैला दे या चोरी के लिए अपना हाथ बढ़ा दे। तो वो चोरी के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। भीख के लिए हाथ फैलाने से उसकी शर्म, उसकी खुददारी उसे रोक लेती है। माफ कीजिएगा, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो सकता और चोरी मैं करना नहीं चाहता। चलता हूं, बाय। जाने से पहले आपको एक छोटी सी राय देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, बोलो। अगर आप 10 लाख के नुकसान से बचना चाहते हैं तो हर साल 2 लाख अपने स्टाफ और वर्कर्स में बांध दीजिए। 10 का नुकसान नहीं होगा, 8 लाख का फायदा हो जाएगा। ठहरो, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तुम्हारी ये राय मेरे अंदर के बिजनेसमैन, मेरे अंदर के इंसान दोनों को बहुत अपील की। तुम कल से नहीं, आज से ही नौकरी करोगे। तुम्हारी और मेरे दूसरे वर्कर्स की तनख्वाह क्या होनी चाहिए, इसका फैसला भी तुम ही करोगे। थैंक यू सर, थैंक्स। बेटी, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं। तो बेटी देर मत करना। कभी कभी पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। क्या बात है? मैं एक सच आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कहीं आप मुझे बेशर्म ना समझें। जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी से नंगा होता है तो लोगों की नजर उसके बदन पे नहीं, उसकी आत्मा पे जाती है। बोलो। रवि, क्या हुआ माँ? कहाँ जा रही है तू? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या हुआ माँ? वो निकम्मा आज फिर दारू के अड्डे पर बैठकर जुआ खेल रहा है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ तू अंदर चल, नहीं, मैं उसे देखता हूँ। माँ तू अंदर चल। रोक रवि, मुझे मत रोक। माँ तू अंदर चल, मैं उसे देखता हूँ। कमीना निकम्मा कभी नहीं सुधरेगा। माँ तू मेरी बात सुन। मुझे जाने दे रवि। मेरी बात तो सुन माँ। चल चल माँ। रवि, कैसीराव कलर का 200 रुपया। 200 और शो। राजा, रानी और गुलाम। इक्का, बच्चा, जैसीरा काले और पत्तों की बाजी ने जिंदगी हार गया।
अब तो जयसिंह कालियार का लक कैंसिल, उसकी टैक्सी भी कैंसिल। अबे काय को बड़बड़ करता है? हारने पे इतना नाटक करता है तो जुआ क्यों खेलता है? जयसिंह कालियार अपने ऐसे क्या बोलेगा? उसने बहुत मेहनत करके पैसा जमाया। वो बोली, जयसिंह राव पोरा जा और एक टैक्सी खरीद और सारे लफड़े छोड़ दे। जयसिंह राव बोला, माए आज से टैक्सी मीटर डाउन और सारे लफड़े बंद। आज से टैक्सी मीटर डाउन और सारे लफड़े बंद। अरे तू यहाँ आता क्यों है? उसका क्या है, अपुन के पास 1000 रुपया शॉर्ट था, इसलिए अपुन इधर आया। लेकिन अब जयसिंह कालियार के पास 2000 रुपया शॉर्ट हो गया। अरे यही तो बैड लक है जयसिंह कालियार का। जयसिंह कालियार का तो लाइफ खलास। अबे जयसिंह कालियार, इधर बैड इडियट, ये ले 2000 रुपए और आइंदा इधर कभी मत आना। है, जो हार गया सो हार गया। जयसिंह कालियार फिर से हाथ नहीं लगा पैसा जो हार गया। अबे उधार समझ के रख ले, जब तेरी टैक्सी का धंधा चल जाए ना तब वापस कर देना। थैंक यू। हाँ भाऊ, भाऊ अपन मराठा आदमी है, अपन ये याद रखेगा, कर्जा होगा आपका मेरे पे। थैंक यू। हाँ भाऊ, एक बात बताओ, आपको मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा? ऐसे ही गेस कर लिया, अंदाजा लगा लिया, सोचा कि तुम्हारा नाम जयसिंह कालियार ही होना चाहिए। अरे अरे हो। जुआ खेलता है? चलेगा जुआ? नहीं चलेगा जुआ? बोल, चलेगा जुआ? बोल, बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं चलेगा जुआ? बोल। बोल भाऊ, तिच्या मायला घुसून टाकू काय? अबे इडियट, मेरा भाई है वो। चल। मेरे भाई यार, जयसिंह कालियार को मालूम नहीं था। चुक लो। I'm sorry. बोला ना I'm sorry. अब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। तू अभी घर मत आना, मां बहुत गुस्से में है। विकी, माँ, मैंने तुझे 300 रुपए दिए थे माँ जी को देने के लिए, क्या किया उनका? वो पैसे? हाँ माँ, मैंने रवि को दिया उनको देने के लिए, क्योंकि उस दिन मैं उस तरफ जा नहीं सका ना। तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, क्यों? देख विकी, अगर तू झूठ बोल रहा है तो ये झूठ तू आखिरी बार बोल रहा है। माँ, मैं अभी जाके रवि को पूछता हूँ कि उसने वो पैसे दिए कि नहीं। हाँ? रवि, रवि, सब गड़बड़ हो गई यार, मुझे एक बार और बचा ले प्लीज। क्या हुआ? यार वो माँ ने मुझे 300 रुपए दिए थे ना वो बुड्ढी को देने के लिए, मैं सब जुए में हार गया यार। मैंने सोचा कि पत्ते सही पड़ जाएंगे और दुबई जाने के टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर साली लक ने साथ नहीं दिया यार, सब गड़बड़ हो गई। तू ये सब करता क्यों है? दादा, गलती हो गई यार, I'm sorry, प्लीज एक बार और बचा ले प्लीज। बस बेटे बस, बहुत हो गया। कब तक तू इसके गुनाहों पर इस तरह पर्दा ढांकता रहेगा कि ये निकम्मा हमेशा इसी तरह झूठ बोलेगा, धोखे देगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा।
और एक दिन इन्हीं हरकतों की वजह से जेल जाएगा। मैं जानती हूँ ये कुछ नहीं कर सकता, ये कभी सुधर नहीं सकता। तू क्यों इसके लिए और मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तू चला जा यहाँ से। कब तक तू हम दोनों को पालेगा? चल उठ, चला जा यहाँ से। ये क्या ड्रामा लगा रखा है माँ? कैसी बातें कर रही हो? कहाँ चला जाऊं मैं? एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। उसने अपनी गलती मान ली, बात खत्म। तुम खामा उसके पीछे पड़ी रहती हो। क्या किया उसने? किसी का खून कर दिया है, बैंक पे डाका डाला है। कौन लगती हो बुढ़िया हमारी? उससे ज्यादा इसका हक बनता है। तू मुझे मत समझा किसका हक बनता है। देख माँ, तू अच्छी तरह से जानती है मदद खैरात करने की पोजीशन में नहीं है। तू ये भी जानती है मदद खैरात एक बार की जाती है, जिंदगी भर नहीं। तो बुढ़ी हमारी क्या लगती है? हमें क्या लेना देना? वो जिए मरे भाड़ में जाए। वो मेरी तो कुछ नहीं लगती, लेकिन तेरी लगती है। वो बुढ़ी तेरी नानी लगती है, तेरी माँ की माँ लगती है। बैठ, बैठ। आज मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। ये सच है कि तू मेरे स्वर्गवासी पति का बेटा है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ रे। नहीं हूँ तेरी माँ मैं। ये तेरा सगा भाई नहीं है। सुन बेटा, ये नरेंद्र कपूर साहब का घर है? जी हाँ। आप उनकी? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ उन्हें? उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान! उनके साथ गाड़ी में एक औरत भी थी जिसका अस्पताल पहुंचने से पहले ही देहांत हो गया। वो तो ठीक है ना? उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। आप फौरन मेरे साथ अस्पताल चलिए। मैं अभी आती हूँ।